खुसखेड़ा थाना पुलिस ने तांत्रिक के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी की पहचान दानिश खान के रूप में हुई है, जो बाबा खान बंगाली के नाम से खुद को तांत्रिक बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने उत्तर प्रदेश निवासी संदीप कुमार मौर्य से सगाई टूटने की समस्या के समाधान का झांसा देकर कुल 6,27,000 रुपए अलग अलग किस्तों में ठग लिए। आपको बता दें, डीएसपी तिजारा शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित संदीप कुमार मौर्य ने शिकायत दर्ज कराई। उसने सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर और विज्ञापनों के माध्यम से बाबा खान बंगाली के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पोस्टरों में मनचाही शादी, प्यार में सफलता, दुश्मनों से बचाव और घर में चल रहे तनाव को दूर करने जैसे दावे किए गए थे। इन्हीं दावों से प्रभावित होकर पीड़ित ने दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। आरोपी ने पीड़ित को पहले विश्वास में लिया और पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के नाम पर पैसे मांगने शुरू कर दिए। शुरुआत में पीड़ित ने पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आरोपी ने पीड़ित को डराना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यदि पूजा पूरी नहीं की गई तो घर में किसी की मृत्यु हो सकती है। डर और मानसिक दबाव में आकर पीड़ित ने अलग अलग किस्तों में कुल 6,27,000 रुपए आरोपी के बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी पीड़ित की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसे ठगी का एहसास हुआ, तो उसने खुसखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान जिन बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हुए थे, जिन मोबाइल नंबरों से बातचीत की गई थी, उनके आधार पर सबूत जुटाए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दानिश खान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल की व्हाट्सएप चैट की जांच में सामने आया कि आरोपी ने कई अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी गूगल से वशीकरण और पूजा पाठ जैसे वीडियो डाउनलोड कर लोगों को भेजता था, ताकि उन्हें ये विश्वास दिला सके कि वह सच में तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वह पिछले करीब 1.5 साल से इस तरह की ठगी कर रहा था। उसने ये भी बताया कि पहले वह दिल्ली में करीम खान बंगाली नामक व्यक्ति के पास काम करता था और वहीं से उसे इस तरीके की ठगी करने का तरीका सीखने को मिला। दिल्ली से लौटने के बाद वह खुद इस गोरख धंधे में सक्रिय हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी से और भी ठगी के मामले सामने आ सकते हैं। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए फर्जी बैंक खातों का नेटवर्क कितना बड़ा है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापनों और तांत्रिकों के झांसों में न आए। किसी भी संदेहजनक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। ये हमारे खुसखेड़ा थाना इलाके में एक मुकदमा 23/2026 दर्ज हुआ था, जिसमें परिवादी संदीप कुमार मौर्य जो है वो यूपी का रहने वाला है। इसने यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज करवाया कि इसकी सगाई टूटने के ऊपर किसी तांत्रिक से बात हुई थी जरिए टेलीफोन, और उस तांत्रिक ने इनसे अलग अलग किस्तों में करीब 1.5-2 महीने तक 6,27,000 रुपए ठग लिए हैं और इसका काम भी नहीं हुआ है। इस पर प्रकरण दर्ज कर एसएचओ खुसखेड़ा के द्वारा अनुसंधान किया गया था और जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे, जिन नंबरों से बात हुई थी, उन सब से टेक्निकल एविडेंसेस और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद परसों रात को ये जो मुलजिम है दानिश खान, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये भी यूपी का रहने वाला है। बेसिकली इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सार्वजनिक जगहों पर, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए या बड़ी कंपनियां हो गई, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे बाबा खान बंगाली के नाम से कुछ पोस्टर चिपकाते हैं, जिनमें ये झांसा देते हैं कि आपकी मनचाही शादी करवा देंगे और वशीकरण करवा लीजिए और दुश्मनों पे कोई करवा लीजिए, आपके घर में कोई गड़बड़ चल रही हो तो उसकी पूजा करवा लीजिए। इस टाइप के ये एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, पर्चे चिपकाते हैं देश भर में, और जहाँ जहाँ ये लोग पर्चे चिपकाते हैं वहाँ से जब इनके पास कॉल आते हैं, जिसपे उस पर्चों पे ये अपने नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिए रखते हैं, तो उसी किसी पर्चे को देखकर संदीप मौर्य ने इसको फ़ोन किया था। और संदीप मौर्य की उस समय घरेलू प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके बारे में उसने डिस्कशन किया। तो उसने पहली अमाउंट जो है वो 5,000 रुपए की मई 2025 में डाली थी। मई 2025 में पहला अमाउंट डालने के बाद जब इसको लगा कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो बार बार बात करने पर फिर इस तांत्रिक बंगाली ने, इस दानिश खान नाम के इस सो कॉल्ड तांत्रिक ने ये डराना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में अगर तुम पूजा पूरी नहीं करवाओगे तो किसी की डेथ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कोई फेटल कैजुअलिटी हो सकती है।
इस तरीके से इसने डरा के और मई 2025 के बाद लगातार 1.5-2 महीने 2.5 महीने तक इससे अलग अलग किस्तों में कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, ऐसे करीब 6,27,000 रुपए इसने इससे ठग लिए। और ठगने के बाद इसका कोई काम नहीं हुआ। जब इसको महसूस हुआ कि ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और अपने पैसे भी लग गए हैं, तो फिर ये यहाँ से चला गया था। ये बेसिकली यहाँ एक एमएनसी के अंदर काम करता है और जब यहाँ आया और इसने 21 जनवरी 2026 को अपने यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे को दर्ज कराने के पश्चात एसएचओ खुशखेड़ा और इनकी टीम ने अच्छा काम करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। इससे 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उन चारों मोबाइल की व्हाट्सएप चैट्स को देखने के बाद लगता है कि इसने और भी बहुत से लोगों से ये इस तरीके की ठगी करी है। और ऐसी ही ठगी करने के दौरान ये लोग गूगल से वीडियोस डाउनलोड करके वशीकरण पूजा का और अलग अलग कब्रिस्तान पूजा का, इस टाइप का, शमशान पूजा का, इस टाइप के जो वीडियोस हैं वो अगलों को भेजते हैं और उसके नाम पे पैसा लेते हैं। तो इसमें हमारा ये कहना है कि ऐसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी भ्रामक एडवर्टाइजमेंट, किसी पर्चे के बहकाव में आके आम जनता जो है वो ऐसे किसी पूजा, किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़े, ऐसे किसी ठगी के उसमें नहीं जाए, क्योंकि ये प्योरली ठगने का मामला है। ऐसा कुछ भी इसमें होता नहीं। कितने दिन से सिलसिला चल रहा था और इसमें कोई रिकवरी? ये करीब ये जो दानिश खान है, इसने अपने पूछताछ में बताया कि ये करीब 1.5 साल से ये काम कर रहा है, जिसमें इसके साथ करीब ये 6-8 महीने से ये प्रोसेस मई 2025 से चल रही है। इसमें अभी तक 4 मोबाइल रिकवर इसके साथ हुए हैं और अभी ये पीसी रिमांड पे चल रहा है। तो अन्य रिकवरी और इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, किन किन की भूमिका हो सकती है, क्या रोल हो सकता है, उनके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं और ये ट्रेनिंग कहाँ से लेकर आया था? ये पूर्व में ऐसे ही किसी आदमी करीम खान बंगाली के नाम से दिल्ली में काम करता था, उसके पास ये काम करता था, उससे ये सीख के आया और उसके बाद करीब 1.5 साल से ये मेरठ से ही ये काम कर रहा है। सर, अब तक कितने लोगों के साथ ठगी कर ली, कितने रुपए की? अभी तक तो इसने इसके जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उसको देखने से लगता है कि इसने सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की होगी, जबकि इसके जो अकाउंट्स मिले हैं हमको, उन अकाउंट स्टेटमेंट्स को हमने फाइल पर लिया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोगों के साथ इसने ठगी कर ली है, पर एक ये नंबर बड़ा हो सकता है काफी। इस अकाउंट्स को ये काम में ले रहा था, वो अकाउंट क्या इसी का है, बैंक अकाउंट? नहीं, इसने फर्जी अकाउंट ले रखा है और जिस आदमी से फर्जी अकाउंट और सिम वगैरह इसने ली है वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।